हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। धर्म और राजधर्म के मेल से राज्य और प्रजा दोनों सांसारिक धन और आध्यात्मिक संपत्ति से संपूर्ण होंगे। जिस राज्य में केवल धन ही धन हो और धर्म न हो, वो राज्य भोग विलास और पाप का गढ़ बनकर रह जाएगा। पितामह, आपकी ये बात तो समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताइए कि एक राजा को शत्रुओं से अपने राज्य की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? युधिष्ठिर, ये समझ लो कि कोई मित्र बनता है तो उसका भी कारण होता है, कोई शत्रु बनता है तो उसका भी कारण होता है। पहले शत्रुता के कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और फिर भी यदि युद्ध अनिवार्य हो जाए तो युद्ध से पहले अपने राज्य की सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। कुशल युद्ध नीतिज्ञ राजा शत्रु के राज्य में अस्थिरता का निर्माण करता है, उसके मंत्रियों को भरपूर पैसों का लालच देकर वश में करने का प्रयास करता है। पुत्र, मैं तुम्हारे मन को घुन की तरह लगे हुए संदेह और शंकाओं के विकारों को श्री कृष्ण के आदेशानुसार दूर करने का प्रयास अवश्य करूंगा। पुत्र, राजा को उसकी शान और वैभव जितनी शोभा देता है, उससे कहीं अधिक नम्रता और मानवता शोभा देती है। पुत्र युधिष्ठिर, धर्म और राजधर्म के मेल से राज्य और प्रजा दोनों सांसारिक धन और आध्यात्मिक संपत्ति से संपूर्ण होंगे। जिस राज्य में केवल धन ही धन हो और धर्म न हो, वो राज्य भोग विलास और पाप का गढ़ बनकर रह जाएगा। हे राजेंद्र, सत्य जिस प्रकार ऋषियों का श्रेष्ठ धन है, उसी प्रकार राजाओं का भी श्रेष्ठ धन सत्य है। सत्यवान, सदाचार, दयाशील, धर्मनिष्ठा, जितेंद्रिय और दानी राजा कभी संपत्तिहीन नहीं होता है। बुरी आदतों से राजा को सर्वदा दूर रहना चाहिए। भोग विलास के मारे राजा का प्रजाजन तिरस्कार करते हैं। हे युधिष्ठिर, बलवान राजा भी अपने निर्बल शत्रु को कभी तुच्छ न समझे, क्योंकि याद रखो, चिंगारी भी संपूर्ण महल को जलाने की क्षमता रखती है। थोड़ा सा विष भी प्राण हरण कर सकता है। हे युधिष्ठिर, एक राजा को कभी निराश नहीं होना चाहिए, ना कभी उसे अपना धीरज खोना चाहिए। जिस राजा में ये सारे गुण हों, वही राजा पृथ्वीपति बनता है। पुत्र युधिष्ठिर, जिस राजा के परामर्शदाता राजा को गलत परामर्श देते हैं, उस राजा का पतन निश्चित होता है। राजा ही प्रजा का नाथ है, राजा के बिना प्रजा अनाथ है। हे युधिष्ठिर, अपने मन की व्यथा में डूबकर और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य से भागकर क्या तुम हस्तिनापुर की प्रजा को अनाथ करना चाहते हो?
राजा का और राज धर्म का महत्व जान लो युधिष्ठिर, और राज त्याग की भावना को ही मन से त्याग दो। युधिष्ठिर, राजा ही प्रजा का पिता है, राजा ही प्रजा की माता है, भ्राता है, पुत्र है। वो समस्त परिवारों का कर्ता है, प्रमुख है। यदि कर्ता ही परिवार से चला गया तो परिवार की क्या दशा होगी? हे युधिष्ठिर, यदि राज्य व्यवस्था और राजा ना हो तो राज्य की क्या दशा होगी? इसका वर्णन गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति के शब्दों से सुनो। राजा नहीं होगा तो प्रजा का नाश होगा, राज्य में अराजकता होगी, स्त्री, पुत्र, परिवार, संपत्ति शून्य हो जाएगा, धर्माचरण करने वालों पर अत्याचार होंगे, अधर्मों को प्रतिष्ठा मिलेगी, माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि और बड़े बूढ़ों को अपमानित किया जाएगा, राज्य में हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार। पितामह, आपकी ये बात तो समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताइए कि एक राजा को शत्रुओं से अपने राज्य की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? युधिष्ठिर, ये समझ लो कि कोई मित्र बनता है तो उसका भी कारण होता है, कोई शत्रु बनता है तो उसका भी कारण होता है। पहले शत्रुता के कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और फिर भी यदि युद्ध अनिवार्य हो जाए तो युद्ध से पहले अपने राज्य की सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। कुशल युद्ध नीतिज्ञ राजा शत्रु के राज्य में अस्थिरता का निर्माण करता है, उसके मंत्रियों को भरपूर पैसों का लालच देकर वश में करने का प्रयास करता है। शत्रु राज्य की प्रजा में कलह पैदा करता है, जिससे प्रजा में असंतोष निर्माण होता है और शत्रु कमजोर पड़ जाता है। शत्रु पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने में यदि राजा सफल नहीं हुआ तो शत्रु के प्रदेश को आग लगाकर जलाकर राख कर देना चाहिए। शत्रु की सेना का जितना विनाश कर सकें उतना कर देना चाहिए। नदी पर बंधे पुल ध्वस्त कर देना चाहिए। हे कुरुनंदन, शत्रु को इस प्रकार ध्वस्त कर देने के बाद अथवा शत्रु का वध कर देने के बाद ही राजा ऋण मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में भी यही लिखा है।